सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो बोर्ड परीक्षार्थियों के काम तो आएगा ही, साथ में जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। और ख़ासकर मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो जिनकी 2-3 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है। और 10th का आज मैंने सिलेबस देखा तो उसमें देखा कि ये सिलेबस में टॉपिक है भी व्याकरण के अंतर्गत। तो हिंदी विषय के विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि इसको चाहे तो नोट्स के रूप में मेरी बातों को लिख सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत मैं लिख करके समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए। व्याकरण का यह टॉपिक है रचना के आधार पर रचना कह सकते हैं या बनावट भी कह सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य, या इसको हम मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। मिश्र वाक्य। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरल वाक्य के बारे में। ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया हो, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया हो, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे बालक खेलता है, वह नहीं खाता है। बालक खेलता में आप देखिए मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। एक ही मुख्य क्रिया है इसमें, अतः यहाँ क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। दूसरे उदाहरण के रूप में आप देखिए वह नहीं खाता है, यहाँ खाता यानी खाना मुख्य क्रिया एक ही है। तो इस तरह की स्थिति जहाँ होगी, जहाँ केवल एक मुख्य क्रिया आएगी, वहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। तो आप परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे परीक्षा में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप इस उदाहरण को दे सकते हैं, जैसे बालक खेलता है लिख दे सकते हैं, या वह नहीं खाता है, या इस तरह का कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया हो। तो यह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरे वाक्य के रूप में हम चर्चा करेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य को आप इस तरह समझ सकते हो कि जहां पर दो स्वतंत्र उपवाक्य या वाक्य भी कह सकते हो, आपस में किसी योजक शब्द के द्वारा जुड़े हों। योजक शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है इस वाक्य की कि किसी योजक शब्द के द्वारा यह दोनों उपवाक्य जुड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, अफ्रीकी टीम हारती है किंतु धैर्य नहीं छोड़ती। धैर्य नहीं छोड़ती एक उपवाक्य हो गया, और एक अफ्रीकी टीम हारती है एक उपवाक्य हो गया। दोनों किसके द्वारा जुड़े हैं? दोनों को जोड़ा गया है किंतु के द्वारा। अर्थात संयुक्त वाक्य को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि योजक शब्द के द्वारा अगर कोई दो उपवाक्य जुड़ा है तो वह संयुक्त वाक्य होगा। जैसे किंतु, परंतु और एवं, ये सब योजक शब्द अगर आते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको वाक्यों को समझा रहा हूं। आप किताबों में पढ़ेंगे या कहीं और देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं बहुत सही सरल शब्दों में आपको बता दे रहा हूं। इस तरह से आप वाक्यों को पहचान सकते हैं
और परिभाषा उदाहरण लिख सकते हैं। तीसरा हम चर्चा करेंगे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य के बारे में। अब इसमें इसकी परिभाषा के रूप में लिख सकते हो कि जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा क्या हो, आश्रित वाक्य। यानी कि दूसरा जो आश्रित वाक्य होगा वह मुख्य वाक्य पर आधारित होगा। जैसे इसकी परिभाषा आप पूरी लिखेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दिए जिस तरह से मैं लिखा हूँ, इसको समझाने के लिए लिखा हूँ। परिभाषा में आप पूरा लिखेंगे जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा उपवाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित हो। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। अब यहाँ सफल हो जाता ये निर्भर है इस पर, यदि मैं परिश्रम करता, यानी यह सफल हो जाता किस पर निर्भर है, यदि मैं परिश्रम करता। तो इस तरह की स्थिति जहां पर हो कि एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अब आज आप लोगों ने समझ लिया कि रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं वाक्य के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में, तीनों की आप परिभाषा मेरे बताए गए शब्दों के द्वारा आप परिभाषा लिख सकते हैं और उदाहरण भी मैं बता दिया हूँ, अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के आऊँगा और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के द्वारा, वीडियो में कमेंट के द्वारा, मैं इसकी यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो, कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। मैं उसको अगले वीडियो में सारे आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो मैं दूर कर दूंगा और एक दिन ऐसा वीडियो भी बनाऊंगा कि जिससे आप एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर सकें। जैसे सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं, ये भी अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित होता है। तो चाहे बोर्ड की परीक्षा हो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, और बहुत आसान शब्दों में आप लोग इसको समझ चुके होंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।